अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नफीस साहब, कहा जाता है कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से आप जो है MIM के प्रत्याशी होंगे, सच्चाई कितनी है और आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हाँ जनाब, मैं नफीस हैदर, मैं मजलिस का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मैं मजलिस के लिए काम करता हूँ और मजलिस के ख्यालात से हम ख्यालात हूँ और मजलिस के ख्यालात से वाबस्ता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये मजलिस ही है जो इलाके और खित्ते के लोगों की बदहाली को दूर कर सकती है, पसमानदा लोगों के हालात को दूर कर सकती है। और अगर हम मजलिस मुझे इस लायक समझती है, अगर मुझे बहादुरगंज असम्बली हल्का से नुमाइंदगी के लिए मुंतखब करती है, तो इंशाअल्लाह मैं असम्बली हल्के के इंतखाबात में भी शामिल होऊंगा और शामिल होकर मैं जितना हो सकेगा अवाम की और मजलिस की खिदमत करूँगा। और रहा सवाल तैयारियों का, हमने शुरू से जब से मजलिस में जुड़ा है, क्या कहते हैं कि पार्लियामानी हल्के के इंतखाबात से पहले से हम अवाम से राब्ते में हैं और उनको मजलिस के ख्यालात से वाबस्ता कराते हैं। आपने कहा कि आप अवाम की खिदमत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और आपके विधानसभा क्षेत्र में हज़ारों घर ऐसे हैं जो कहीं न कहीं नदी के जद में आ चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मदद की जा रही है आपकी तरफ से? हाँ, ये बाढ़ का जो मसला है, इसके लिए गुज़श्ता कई सालों से बाढ़ आता रहा है। पिछले साल बाढ़ आया था, उसमें हमने बहुत जहाँ तक हो सका था अपने खुद से लोगों से चंदा इकट्ठा करके लोगों की मदद की थी। और सबसे बड़ी चीज़, हमने महानंदा बेसिन योजना के लिए बहुत आवाज़ उठाई है। जब तक महानंदा बेसिन योजना हमारे इलाके में लागू नहीं होगा, तब तक इस बाढ़ की त्रासदी से हम निजात नहीं मिल सकता और बाढ़ की जो पामालियाँ हैं वो हमें झेलती रहनी पड़ेगी। अभी आज आपको मैं बताता हूँ, अभी मेरे पास खबर आया है, मैं जब घर से निकला था, मैं कल का निकला हुआ हूँ, तो मुझे शाम को फ़ोन आया कि बारिश का पानी बढ़ रहा है। और अभी आज सुबह फ़ोन आया है कि वो कनकई नदी और रतवा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। पानी ज़्यादा होने की वजह से वो धार से पानी बाहर आ गया और लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। इसीलिए मैं थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह रहमान शाम तक मैं किसी तरह भी टेरागाज पहुँच जाऊँगा और लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। आपके बिहार के वाहिद इकलौते जो विधायक हैं कमरुल हुदा साहब लगातार ये दावा करते हैं कि आने वाले चुनाव में 20 से 22 सीटें आप जीत रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं, कितने मजबूत हैं आप लोग? यकीनन 20 से 22 सीटें क्या, 25 से 30 सीटें मेरा आंकड़ा है कि 25 से 30 सीट हम। सीमांचल में कितनी सीटें निकल रही है? सीमांचल में मेरा आंकड़ा है कि 30 सीट हम लोग निकाल रहे हैं। जिस सरजमी पे हम खड़े हैं, क्या लगता है यहाँ से इजाज़ एसपी साहब या अफ्तुल इमाम साहब जो भी उम्मीदवार होंगे जीतेंगे? मुमकिन तौर पर पार्लियामानी हल्के के 6 असम्बली हल्के हैं, पार्लियामानी हल्के में तमाम तरह असम्बली हल्कों में इंशाअल्लाह हम जीत को पहुँचेंगे। जीत हमारा मुकद्दर होगा, क्योंकि हमने बुनियादी तौर पर काम किया है, हमने लोगों को जोड़ा है, हमने अक़लियतों की भलाई की बात कही है, हमने दलितों की भलाई की बात कही है, हमने पसमानदा लोगों की भलाई की बात कही है, हमने मसूरात की तालीम की भलाई की बात कही है और हम इस पर खरे भी उतर रहे हैं। हमारे जो रुकन हैं कमरुल हुदा साहब इस बात पे खरे भी उतर रहे हैं। वो अभी के अभी बने हैं असम्बली हल्के के रुकन और आप देख ही सकते हैं कि हर जगह खड़े रहते हैं, बिला सुबह 24 घंटे बिल्कुल खड़े रहते हैं और अपने लोगों की खिदमत को अंजाम देते रहते हैं। उस दिन बाढ़, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वहाँ कुछ लोग डूब के मर रहे थे। ऐसा पहला MLA होगा जो NDRF की टीम को साथ में लेके वहाँ पहुँचती है और लोगों को उसका भला पहुँचाती है और जो लोग डूब रहे होते हैं उसको बचाती है। इतना काम कौन करेगा साहब? अगर हमारे पहले के रुकन, पहले की सियासी जमातें इस तरह का काम कर रही होती तो MIM को आने की ज़रूरत नहीं होती। MIM लोगों के भले के लिए आया है और लोगों के भले के लिए रहेगा और अवाम सब कुछ देखती है। अवाम अक्लमंद है, अवाम समझदार है, वो देख करके फैसला करेगी और मेरा तो यकीन है कि 30 से 35 सीट हम लोग इस बार जीत रहे हैं बिहार में।